प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम आज शाम की मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 31 से लेकर 35 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 31 से लेकर 35 तक हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड के भेड़े तीतर बितर हो जाएंगे। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज की रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेले ने भी कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबके जीवन में फेल्यूर्स आते हैं। ऐसा कोई नहीं है कभी भी अपने जीवन में पराजय को अनुभव नहीं किया। हम इस प्रकार के दुनिया में हर जगह में हमको मोटिवेशन स्पीकर को हमें सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन हमें मालूम है हम सबके जीवन में कम से कम एक बार हम पराजय को अनुभव किए हुए लोग हैं। हम सब पराजय को अनुभव किए हैं। हम सबके जीवन में पराजय आते हैं, हम सबके जीवन में पराजय आते हैं। लेकिन जब पराजय हमारे जीवन में आते हैं, हम किस प्रकार उसका सामना करते हैं, इस बात को हम देखना बहुत जरूरी है। जब पराजय हमारे जीवन में आते हैं, हम किस प्रकार उसको सामना करते हैं, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। सबके जीवन में मैं आज अगर आपसे पूछूं, क्या आपके जीवन में कभी आप पराजय को अनुभव किया? इस प्रकार बोलेंगे, हाँ जरूर, एक नहीं, एक से ज्यादा समय मैं अपना जीवन में पराजय को मैं अनुभव किया। मेरे अपने जीवन में मैं फेलियर को देखा। मेरे जीवन में आगे बढ़ने में मेरे जीवन में मुश्किल था। इस प्रकार की अवस्थाएं मैं सामना किया है। बाइबल में जब हम देखते हैं, बाइबल में भी काफी लोग हैं जो पराजय को सामना किए हैं। काफी बार उनके जीवन में पराजय आए थे। हमें मालूम है अब्राहम के जीवन में पराजय आया और पराजय को सामना किया। वो परमेश्वर उन्होंने दिया हुआ जगह को छोड़कर जब अकाल आया मिस्र देश की ओर चले गया। वो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा पराजय था। उसने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से मैं बहुत दूर चले गया। लेकिन परमेश्वर उनको वापस परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आया और परमेश्वर का वाचा उसके जीवन में पूरा किया, या परमेश्वर का वायदा उसके जीवन में पूरा किया। जो परमेश्वर उनके लिए एक योजना बनाया था, उस योजना उनके जीवन में और उनका वंश के जीवन में पूरा किया। इस बात को हम देखते हैं। मूसा के जीवन में भी पराजय आया था। मूसा ने सोचा कि अपना शक्ति के द्वारा, अपना पदवी के द्वारा परमेश्वर का योजना को पूरा करूंगा करके सोचा, लेकिन वो फेलियर था। 40 साल और मरुभूमि में रहना पड़ा। 40 साल दूर, लोगों से दूर रहना पड़ा। 80 साल की उम्र में उसने सोचा सब कुछ खत्म हो गया। जो कहानी मेरी मम्मी मुझे बताया, जो कहानी मेरा मम्मी से मैंने सुना, जो परमेश्वर का योजना मेरा जन्म के समय में मेरा कंटेम्पररीज जो लोग मेरे साथ जन्म लिए थे, सब लोग नील नदी में या फिरौन के सैनिकों के हाथों से मर गए हैं। मैं अकेला अपना जीवन बचाया, लेकिन परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में था। लेकिन मैंने सोचा मेरा शक्ति से, मेरा सामर्थ्य से, मेरा पदवी से, अधिकार से मैं उसको पूरा करूंगा, लेकिन मैं पराजित हो गया। 40 साल हो गया, 80 साल की उम्र में वो चल रहा था, लेकिन उस समय में परमेश्वर उनको दर्शन दिया। होरेब पहाड़ के ऊपर में परमेश्वर उनका मुलाकात किया और परमेश्वर उनको रेस्टोर किया, दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनाया। परमेश्वर का योजना उनके द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया।
प्रेज़ द लॉर्ड। एलीजा, हम जानते हैं आहाब राजा के राजमहल में जाकर बड़े हिम्मत के साथ, बड़े सामर्थ के साथ उनके विरोध में बातें किया और इस प्रकार कहा, जब तक मैं ना बोलूं तब तक बारिश नहीं होगा। बारिश को बंद किया। और हमें मालूम है करमेल पहाड़ में स्वर्ग से आग उतराया, काफी बाल के भविष्यवक्ताओं को या झूठे भविष्यवक्ताओं को मार डाला। ये सब करने के बाद उसने सोचा मेरा जीवन एक बहुत बड़ा पराजय हो गया। इजबेल नामक आहाब की पत्नी के बातों को सुनकर वो भाग गया। उसने बोला, प्रभु मैं अपने पूर्व दादों से बढ़कर नहीं हूं, मैं मरना चाहता हूं, बस परमेश्वर काफी है, मेरा अच्छा दिन सब खत्म हो गया, मैं अभी एक फेलियर के रूप में आगे जीना नहीं चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। लेकिन बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने उनके साथ मुलाकात किया और उनको रेस्टोर किया। वो उनका पिछले दिनों से बढ़कर सेवकाई परमेश्वर उनके द्वारा करवाया। इवन तक यहां तक राजाओं को अभिषेक करने की सेवकाई परमेश्वर उनको दिया। काफी लोगों के जीवन में पराजय आते हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है, हम सब पराजय को सामना करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जब पराजय हमारे जीवन में आते हैं हम किस प्रकार उसका सामना करते हैं, हमारा जीवन का नेक्स्ट कदम, नेक्स्ट स्टेप और अगला कदम किस प्रकार होगा, इस बात पर हम ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा आगे के जीवन सब खराब हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात दो जन के जीवन में पराजय को अनुभव किया। दो व्यक्तियों के जीवन में पतरस यीशु मसीह को इनकार किया 3 बार। यहूदा यीशु मसीह को धोखा दिया। दोनों बड़ा पराजय था। इट वॉज अ बिग फेलियर इन द लाइफ ऑफ पीटर एंड जूडास। पतरस और यहूदा दोनों के जीवन में बहुत बड़ा समस्या था, एक बहुत बड़ा पराजय था। पतरस 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया, यहूदा यीशु मसीह को धोखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पतरस किस प्रकार उस इनकार करने के बाद अपने जीवन को लेकर गया और यहूदा किस प्रकार अपना जीवन में उस फेलियर को सामना किया, उस पराजय को सामना किया, इन बातों पर आज हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को परमेश्वर ने काफी बार वार्निंग दिया था। मत्ती सुसमाचार 26:34 में भी लिखा है, तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। सबसे पहले पराजय से किस प्रकार हम सक्सेसफुल बनेंगे और उसको ओवरकम करेंगे, इस बात को ध्यान देने से पहले क्यों हमारे जीवन में पराजय आते हैं, इस बातों को हम ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों हमारे जीवन में पराजय आते हैं? सबसे पहले जब पतरस के जीवन को हम देखते हैं, हम इस बात को देखते हैं, पतरस ओवर कॉन्फिडेंट था। He was an overconfident. Praise the Lord. हम काफी बार हमारा आत्मीयता के बारे में हम घमंड करने वाला व्यक्ति है। हमारे विश्वास को याद कर हम घमंड करने वाला व्यक्ति है। हमारे सामर्थ्य के ऊपर हम घमंड करने वाला व्यक्ति है। हम सोचते हैं कभी हमें जीवन में कोई गलती नहीं होगा, कभी हमारे जीवन में कोई पराजय नहीं होगा, चाहे इस दुनिया के लोग उलट जाए और फिर छोड़कर चले जाए, मैं कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यीशु मसीह के या परमेश्वर के निकट रहने वाला व्यक्ति हूं। यह सोच जब हमारा जीवन में आते हैं, वो उस समय हमारा पराजय का शुरुआत होते हैं, क्योंकि पतरस ने अपना जीवन के बारे में एक घमंड था। He was overconfident. वो ओवर कॉन्फिडेंट था। इसलिए यहां पे लिखा है, पतरस यीशु से कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओवर कॉन्फिडेंट था। कभी भी हमारे जीवन में बलहीनता आ सकता है, इस बात को हम ध्यान देना है।
कभी भी हमारे जीवन में कमजोरी आ सकता है, इस बात को हम ध्यान देना है। यीशु मसीह जब पतरस को बोला मैं मरने के लिए यरूशलेम की ओर जा रहा हूं, तब पतरस ने बोला जब तक मैं तेरे साथ रहता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको अपना शरीर का सामर्थ्य में या शक्ति में, अपने हाथ में जो तलवार था उस तलवार में वो घमंड करता था, उसका सामर्थ्य के ऊपर वो घमंड करता था। काफी बार हम पराजय करने के कारण यही है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है। मत्ती सुसमाचार उसका 26 का 58 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक प्रभु गया। भोज के बाद क्या हुआ मालूम है? पीटर फॉलोड जीसस विथ डिस्टेंस। प्रभुभोज के बाद कैसे लिखा, किस प्रकार लिखा है? पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल साथ चला हुआ व्यक्ति, हमें मालूम है 12 चेलों लोगों के अंदर एक और ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था मालूम है? एक इनर सर्किल था जिसमें 3 लोग थे, यूहन्ना, याकूब और पीटर। इन तीनों यीशु मसीह के साथ हमेशा रहता था। जब यीशु मसीह का रूपांतर हो गया तभी भी उनके साथ था। यारोस को बेटी को जिलाया तभी भी उनके साथ था। और वो प्रार्थना करने के लिए गेत्सेमने की ओर लेकर चले गया, वहां पर भी इन लोग साथ में था। जो लोग यीशु मसीह के साथ हमेशा साथ रहते थे, अभी दूर ही दूर पीछे कर रहा था। अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी आप और यीशु मसीह के पीछे एक गैप बन गया है, तो इस बात को ध्यान देना, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा पराजय आने वाला है। एक पराजय को आप अनुभव करने वाला है। इस बात को आप समझना बहुत जरूरी है। पतरस को यह बात, उसको अंदर कॉन्फिडेंस था, वो घमंड करता था, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ा, देयर वाज अ गैप, एक गैप उनके बीच में था। पगला कुरिन्थी 10वां अध्याय का 12 पद में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, पढ़िए, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए जो सोचते हैं मैं स्थिर हूं, उसने क्या करना? वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कहीं गिर ना पड़े, वो चौकस रहे ताकि वो कहीं गिर ना पड़े। अगर हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस हम महसूस करते हैं तो चौकस करना, हम अपने आप को ध्यान देना ताकि हम कहीं ना गिरे। दूसरा तीमुथियुस का पत्री उसका 2 अध्याय का पगला पद में इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं, बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवंत हो जाओ। पढ़िए उस वाक्य को। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, तो इस अनुग्रह में बलवंत होना जो प्रभु यीशु मसीह में है। मतलब पौलुस कहने का मतलब यही है, पतरस अपना शक्ति में, अपना सामर्थ्य में घमंड कर रहा था, लेकिन वो उस रात 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया। वो अपना सामर्थ्य में, अपना तलवार में वो सामर्थ्य अनुभव कर रहा था, वो गिर पड़ा। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं, तू परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह में बलवंत होना, अनुग्रह में बलवंत होना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह के साथ रहकर प्रभुभोज में भाग लिया। पतरस एक ही व्यक्ति था जो पानी के ऊपर से चला। पतरस एक ही व्यक्ति था 12 चेलों से यीशु मसीह के प्रति स्वर्ग से, पिता परमेश्वर से दर्शन पाया हुआ पतरस था। लेकिन जब अपना सामर्थ्य में, अपना शक्ति में उसने खुद घमंड करना शुरू किया, उसके जीवन में पराजय
आना शुरू किया, वो गिरना शुरू किया। Praise the Lord। पहली बात यही है, हम हमारे सकमर्थ में घमंड नहीं करना। पतरस ने सोचा मैं बाकी चेले लोगों से बढ़कर हूं, क्योंकि मुझे दर्शन मिला है परमेश्वर पिता से यीशु मसीह के प्रति। मैं पानी से होकर चला हुआ व्यक्ति हूं, ऐसा कोई नहीं है बाकी 11 चेले लोगों के बीच में। लेकिन वो पराजित हो गया। यीशु मसीह उनको वार्निंग देने के बावजूद भी, इनको उसको इन्फॉर्म करने के बावजूद भी वो थोड़ा सा चौकसी करना था, लेकिन अपना घमंड में वो आगे बढ़ा, वो गिरना शुरू किया। दूसरा, जब हम देखते हैं पतरस दूसरे लोगों के कहने के बारे में सोचकर वरीड था। हम देखते हैं जब लोग उससे पूछा तू यीशु मसीह के साथ दे, मैंने तुमको देखा है यीशु मसीह के साथ, उसने क्या बोला मालूम है? मैं उनको नहीं जानता हूं, मैं उनको नहीं जानता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आपको ऐसा लग रहा है, उसका मतलब आप परमेश्वर से दूर हो। अगर एक बार, चाहे कि जितना भी प्रतिकूल अवस्था हो, आपका परिस्थिति कितना भी बुरा हो, अगर आप एक बार ऐसा कहते हैं मैं उनको नहीं जानता हूं, तो आप परमेश्वर से दूर है। इस बात को समझना बहुत जरूरी था। नीति वचन 29 का 25 पढ़िए। मनुष्य को भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, खाना फंदा हो जाता है, फंदा हो जाता है। मनुष्य का भय खाना। काफी बार हम मनुष्य से डरते हैं, मनुष्य से डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को ये हुआ उसके जीवन में, डर आया अंदर मनुष्यों के प्रति। एक जवान लड़की को देखकर डर आया, कुछ लोगों को देखकर डर आया। यीशु मसीह उनके जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या कर सकता है, ये सब उन्होंने भूल गया। जब लोगों को देखा, इसलिए उनके जीवन में पराजय आया। और तीसरी बार क्यों उसके जीवन में पराजय आया? वो बिना सोचे बातें करना शुरू किया। काफी बार हम भी ऐसा करते हैं, हम सोच समझकर बात नहीं करते हैं, हम बिना सोचे कुछ भी हम बोल देते हैं, कुछ भी हम बोल देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 26:71 पढ़िए। काफी बार हम इमोशनल हो जाते हैं। पढ़िए 26 का 71 मत्ती। जब वो बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। उसने शपथ खाकर इनकार किया। कुछ घंटे पहले यीशु मसीह के साथ बैठकर प्रभुवश में भाग लिया वो व्यक्ति, जो व्यक्ति यीशु मसीह को बोला चाहे कुछ भी हो जाए, जान भी चले जाए, मैं तुम्हें इनकार नहीं करूंगा कर बोला वो व्यक्ति, कुछ घंटे के बाद शपथ खाकर कहते हैं मैं उनको नहीं जानता हूं। वो इमोशनल हो गया। वहां पे लिखा है, आगे पढ़ने से वहां पे इस प्रकार लिखा है, उन्होंने श्राप किया। वहां पे पढ़िए। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उसे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरी बेत खोल देती है। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। बस उस मनुष्य को नहीं जानता, इवन यहां तक कि और यीशु मसीह का नाम तक नहीं लेते हैं। काफी बार जब हम इमोशनल होते हैं, हम भूल जाते हैं हम किससे बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। हम यीशु नाम भी उसने नहीं लिया, वो कहते मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं।
मनुष्य को नहीं जानता हूं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए याकूब कहते हैं, याकूब का पत्री जेम्स, याकूब का पत्री 3 अध्याय 5-6 इस प्रकार कहते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा जीभ भी एक छोटा सा अंग है अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। इस बात को हम ध्यान देना है। जब हम बात करते हैं, जब बात करने का हर एक शब्दों पर हम ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। पतरस had a big failure, a massive failure। बट बाइबल कहते हैं, आपको मालूम है क्या बाइबल कहते हैं, अगर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21वां अध्याय नहीं होता तो काफी बातें हमें समझ में नहीं आता। यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय में हम ये सुनते हैं, पतरस का कहानी वहां पे समाप्त नहीं हुआ। पतरस का कहानी वहां पे समाप्त नहीं हुआ। परमेश्वर को उनके प्रति और योजनाएं दे। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों से मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, चाहे आपके जीवन में कुछ पराजय को सामना कर कर आप बहुत कष्टता में या निराशा में रहने वाला व्यक्ति हो, आपसे यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर को आपके प्रति योजना है। परमेश्वर आपके प्रति योजना रखते हैं। आपके प्रति परमेश्वर का योजना परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है, अभी भी एक्टिव है। परमेश्वर चाहते हैं आज तक आपने जो सेवकाई किया उससे बढ़कर आपके द्वारा करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप अपना फेलियर से वापस आकर पिछले दिनों से बढ़कर आपकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपके बारे में चाहते हैं। हम उस बात को हम देखेंगे। लूका सुसमाचार उसका 22वां अध्याय का 62 आयत में हम देखते हैं, जब फेलियर पतरस के जीवन में आया, जब पराजय उसने अनुभव किया और सामना किया, पतरस ने क्या किया वहां इस प्रकार लिखा है, पतरस और वो बाहर निकलकर फूट कर रोया। वो बाहर निकलकर फूट कर रोया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें मालूम है इससे बढ़कर बहुत पराजय यहूदा के जीवन में आया था, यूदास इस्करियोत के जीवन में आया था। इससे बढ़कर एक पराजय, वो यीशु मसीह को धोखा दिया था। लेकिन बाइबल में ये नहीं पढ़ते हैं यूदास इस्करियोता या यहूदा जाकर फूट कर रोया करके बाइबल में नहीं लिखा है, इसलिए उसको वापस आ नहीं पाया। जब पराजय हमारे जीवन में आता है, जब हम अनुभव करते हैं, जब हम समझते हैं मेरे जीवन में पराजय आया, मैं गिरा, मेरे जीवन में कमजोरी आया, बलहीनता आया, परमेश्वर आपसे यह कहना चाहते हैं, एक बार परमेश्वर को उपस्थिति में आकर रोए। परमेश्वर आपको वापस लाने के लिए सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार हम पराजय के ऊपर विजय पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने रोया, फूट कर रोया, इसलिए नहीं कि यीशु मसीह उसको दंड दिया या सजा दिया, जीसस पनिश्ड हिम, इसलिए नहीं है। इसलिए नहीं कि दूसरे चेले लोग आकर उसका निंदा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसको उनके ग्रुप से अलग किया, इसलिए नहीं है। इसलिए उन्होंने रोया क्योंकि उसको समझ में आया मैं अपना परमेश्वर के सामने मैंने गलती किया। जब परमेश्वर उपस्थिति में मैंने गलती किया, मेरे जीवन में बलहीनता आया, इस बात जब उसको समझ में आया, वो फूट कर रोया कर बाइबल में लिखा है। पीटर अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। पतरस को अपना गलती समझ में आया। वो यीशु मसीह से अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए भीख नहीं मांगा, यीशु मसीह से सामर्थ के लिए, मदद के लिए यीशु मसीह से नहीं मांगा, बट वो रो कर प्रार्थना किया। हमें मालूम है जब दाऊद के जीवन में एक पराजय उसने अनुभव किया। भजन संहिता 51 का 11 पद में इस प्रकार हम लिखते हैं, वो परमेश्वर को उपस्थिति में आकर इस प्रकार रो कर प्रार्थना करते हैं, डू नॉट टेक द होली स्पिरिट फ्रॉम मी, रिस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ द सैल्वेशन एंड डू नॉट टेक द होली स्पिरिट फ्रॉम मी। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। बस जब दाऊद ने अपने जीवन में पराजय को अनुभव किया, वो परमेश्वर को उपस्थिति में आकर रो कर प्रार्थना किया करके हम पढ़ते हैं।
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इट इज नॉट द फेलियर्स, इट इज नॉट योर पास्ट फेलियर्स दैट हिंडर्स यू फ्रॉम गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर का आशीष पाने से आपको रोकने वाला बात आपका पुराना जीवन का पराजय या बलहीनता या कमजोरी नहीं है। एक और बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष को रोकने वाली बात आपका पुराना अनुभव, पुराना पराजय, पुराना बलहीनता नहीं है, परंतु आपको जीवन में आशीष को रोकने वाला बात यह है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आपका बलहीनता को जानकर प्रार्थना नहीं करते या रो रो कर उनसे विनती नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचते हैं मेरा जीवन में पराजय इसलिए है या मेरे जीवन में आशीष इसलिए मैं नहीं पाता हूं क्योंकि मैं पुराने जीवन में मैंने गलती किया, मैंने पराजय हो गया उसके उपस्थिति में, इसलिए मैं आशीष नहीं पाते। नहीं है, हमारा पराजय को, हमारा गलती को माफ करने के लिए वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम आशीष नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसके उपस्थिति में आकर हम एक बार माफी मांगने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। Praise the Lord. We fail to repent. जब हम मन फिराने के लिए और उसको उपस्थिति में आकर प्रार्थना करने में या विनती करने में हम पीछे हटते हैं, हम एक पाखंडी बनते हैं, हमारा स्वभाव एक पाखंडी के समान हो जाते हैं। हमें एक परिवर्तन की अवस्था से जाना है और मन परिवर्तन, एक और बार उसके उपस्थिति में वापस आने के लिए हम अपने आप को तैयार करना है। लूका सुसमाचार उसका 22वां अध्याय का 32 में यीशु मसीह उससे कहते हैं, पतरस तुम्हारा जीवन में एक फेल्यूर आने वाला है, लेकिन जब तुम वापस आओगे तब तुम आगे बढ़ना। उस वाक्य को पढ़िए, लूका सुसमाचार 22 का 32। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे, तेरा विश्वास, जब तुम्हारे जीवन में एक फेल्यूर आएगा, पराजय आएगा, बलहीनता आएगा, जब तुम विश्वास से गिर पड़ोगे, तुम्हारा विश्वास नहीं जाना चाहिए। पढ़िए एक और बार उसको। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे, जब तू फिर वापस आओगे, पढ़िए, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरे मतलब जब तू पराजय से वापस आएगा तब अपना भाई लोगों को विश्वास में स्थिर करना। पतरस को परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले से बोला, तुम्हारे जीवन में एक पराजय आना है, लेकिन जब तुम वापस आओगे, उसमें से फिरोगे, अपना भाई लोगों को विश्वास में स्थिर करना, क्योंकि फिरना, वापस आना जरूरी है। कैसे वापस आता है? बाइबल हमें सिखाते हैं, जब हमारा हृदय टूटा मन को परमेश्वर देखते हैं। भजन संहिता 147 का 3, भजन संहिता 147 का 3 में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, पढ़िए, वे खेदित मन वालों को चंगा करता है, खेदित मन वालों का चंगा करता है, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खेदित मन वालों का चंगा करता है। मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, अगर आपके जीवन में एक पराजय आया, आप परमेश्वर से दूर हो गया, एक कमजोरी आया, बलहीनता आया, यूदा के समान पीछे ना आकर अपना रास्ता में जाने वाला व्यक्ति नहीं बनना, पत्रोस के समान फिरने वाला, वापस आने वाला व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, विद ए ब्रोकन हार्ट, खेदित मन वाला, दुख के साथ, टूटा हुआ मन के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में आने से वो तुम्हें चंगा करेगा, ऐसा लिखा है भजन संहिता 34 का 18। भजन संहिता 34 का 18 इस प्रकार लिखा है, पढ़िए, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, यहोवा टूटे मन वालों का समीप रहता है, और पीछे हुआ को उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
यहोवा टूटे मन वालों का समीप रहता है। काफी बार हम ये सोचते हैं, जब हम गिरते हैं, पराजय को जीवन में अनुभव करते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में कमजोरी हमारे जीवन में आते हैं, परमेश्वर हमारा दूर है करके हम सोचते हैं, लेकिन सच है, लेकिन हमारा मन जब टूटे मन वाला के समान होते हैं, टूटे मन से हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, भजन गाते हैं, वो टूटे मन वालों का समीप रहता है। किस प्रकार हम पराजय से जय पा सकता है? हाउ कैन वी ओवरकम द फेल्यूर्स? एक टूटे मन वाला बनना है, टूटे मन के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में आना है। भजन संहिता 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और परमेश्वर टूटे टूटा मन परमेश्वर के लिए एक योग्य बलिदान है परमेश्वर। हम काफी बार पराजित हो गया परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने पराजय हो गया, लेकिन कितने बार हम टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आया। परमेश्वर कहते हैं, जो टूटे हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर उनको निकट रहता है, परमेश्वर उनको चंगा करता है। वो टूटा हृदय परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान है। विजय पाना है, हमारा कमजोरी से, हमारा पराजय से हमें आगे बढ़ना है, एक टूटा मन वाला होकर परमेश्वर को उपस्थिति माना है। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, काफी बार हमारे जीवन में, एक नहीं एक से ज्यादा बार हमारे जीवन में पराजय आता है। पत्रोस के जीवन में एक पराजय नहीं था, उसके बाद वो गिरने के बाद फिर से उसके जीवन में पराजय आ गया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21वां अध्याय का 1 से लेकर 3 तक। जब उसने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया, इनकार करने के बाद जब यीशु मसीह उसको देखा, वो उसका हृदय टूट गया, वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। रोने के बाद फिर से हम देखते हैं 21वां अध्याय में दूसरा दिन सुबह वो अपने चेले लोगों से कहा, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। पढ़िए उस वाक्य को। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और तोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर के नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस बात को ध्यान से सुनना, उसके जीवन में एक फेल्यूर नहीं था, एक पराजय नहीं था। उसने सोचा, मेरे जीवन में पराजय आ गया, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरे जीवन में जो योजना था, जो प्रॉमिस था, जो वायदा था, सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर ने बाकी लोगों का नहीं, मुझे स्वर्ग का कुंजी दिया था, लेकिन अभी सब कुछ खत्म हो गया। मैं परमेश्वर के हाथों के द्वारा अभी इस्तेमाल होने की लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। इसलिए मैं 3.5 साल पहले मैंने जो जॉब कर रहा था उसमें मैं वापस जा रहा हूं। दोबारा उसके जीवन में पराजय आ गया। काफी बार हमारे जीवन में इस प्रकार के पराजय आते हैं, पराजय के ऊपर पराजय। हम सोचते हैं एक बार हम पराजित होने के कारण परमेश्वर हमें आगे इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके बारे में जो योजना बनाया है, ये सिर्फ आपके लिए है, ये सिर्फ आपके लिए है। आप उनके लिए एक बहुमूल्य व्यक्ति हो, एक यूनिक व्यक्ति हो। आपके बारे में वो अच्छी से जानते हैं। आपके पीछे वो आने के लिए तैयार है, जैसे वो पतरस के पीछे यीशु मसीह एक और बार वो गलीली समुद्र के किनारे में आया, पतरस को रिस्टोर करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। उसने 3.5 साल पहले छोड़ा हुआ जाल को फिर से उठाया, झील की ओर गया, नाव में बैठा। जब वो गया, उसके साथ कुछ उनके साथी लोग भी गया, वे भी बोला हम भी आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हमारे जीवन में इस प्रकार की अवस्था होते हैं। 3.5 साल के पहले और कुछ साल पहले हमने जो काम को छोड़ा, जो बात को छोड़ा, उसको फिर से हम लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने सोचा एक बार पराजित होने के कारण, एक बार गिरने के कारण, एक बार फेलियर आने के कारण परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। हम परमेश्वर के हाथों के द्वारा इस्तेमाल करने की लायक नहीं है, ये योग्य नहीं है। इस बात हमारा मन में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
पतरस ने सोचा, आई बिकेम ए फेल्यूर, मैं पराजित हो गया, आई कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, परमेश्वर मुझे फिर से इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? शैतान उसका हृदय में कार्य करना शुरू किया। जब आपका मन में इस प्रकार के विचार आते हैं, मेरा एक पाप के कारण, एक फेल्यूर के कारण परमेश्वर मुझे आगे इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ये आप सोचना, ये बात आपके जीवन में शैतान लाते हैं। पतरस ये बोला, मैं एक अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर पिता से दर्शन पाया हुआ व्यक्ति, पानी के ऊपर से चला हुआ व्यक्ति, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर मेरा हाथ में स्वर्गराज का कुंजी दिया था, यीशु मसीह मुझे बोला था तू पत्रोस है, इस पत्र में मैं कलीसिया बनाऊंगा, मुझसे बोला था, सब कुछ खत्म हो गया। आई लॉस्ट माई टेस्टमनी, मैं अपना टेस्टमनी को खो दिया, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। इसलिए दोबारा उसके जीवन में फेल्यूर आया। सेकंड फेल्यूर पतरस के जीवन में क्या हुआ मालूम है? वो फिर से मछली पकड़ने के लिए किया, रात भर वो मेहनत किया, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। उसका दूसरा फेल्यूर वो था, रात भर मेहनत किया, उसको कुछ नहीं मिला। समय सही था, जगह सही था, क्लाइमेट सही था, सिचुएशन सही था, नाव अच्छा था, जाल अच्छा था, झील में मछली था, सब कुछ उसके लिए अनुकूल था, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति से भाग कर गया, उनके जीवन में दोबारा भी पराजय आ गया। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर एक बुलाहट है, अगर परमेश्वर को आपके प्रति एक योजना है, परमेश्वर आपको एक बड़ा कार्य के लिए बुलाया है, तो आप परमेश्वर को छोड़कर कुछ भी करो, चाहे आपके लिए सब कुछ अनुकूल होगा, परिस्थिति, आर्थिक बातें और आपके साथ रहने वाले लोग और क्लाइमेट और आपके सब कुछ आपके लिए अनुकूल होगा, लेकिन आप पराजित होकर आगे बढ़ोगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आपके लिए परमेश्वर के प्रति एक बुलाहट है, आपके लिए परमेश्वर एक योजना बनाया है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का बुलाहट है, तो आप परमेश्वर को छोड़कर कहीं भी जाए, आप एक पराजित व्यक्ति बने रहेगा। नवोमी परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़कर, बेथलेहम को छोड़कर मोआब में गया, सब कुछ उसने खोया, सब कुछ खोकर, निंदित होकर, लज्जित होकर एक दिन वापस परमेश्वर को उपस्थिति में आना पड़ा। अब्राहम आगाल आरेकर को सुनकर परमेश्वर उसको दिया हुआ जगह को छोड़कर मिस्र देश में गया, वो पराजित होकर वापस आया। मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर आपके प्रति एक योजना बनाया है, तो आप कहीं भी जाओ, चाहे आप बड़े एक्सपर्ट होंगे। पतरस एक एक्सपर्ट व्यक्ति था मछली पकड़ने में, मछुआरा था, हमें मालूम है, बचपन से मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। उसके लिए क्लाइमेट अनुकूल था, झील अनुकूल था, समय अनुकूल था, सब कुछ अनुकूल था, लेकिन उसने कुछ नहीं पाया, क्योंकि वो फेल्यूर हो गया, पराजित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। If you run away from Jesus, wherever you go, you will be a failure. Unless you come back to God, you will be a failure. जब तक आप परमेश्वर को उपस्थिति में वापस नहीं आएगा, तब तक आप एक फेल्यूर रहेगा, एक पराजित व्यक्ति रहेगा। Praise the Lord. हम देखते हैं उस दिन उसको कुछ नहीं मिला, रात भर मेहनत किया, उनको कुछ नहीं मिला। उनके साथी लोग थे, उनको मछली मिला, पतरस को मछली नहीं मिला। ही वेस्टेड हिज लाइफ, ही वेस्टेड हिज टाइम। उसने अपना जीवन को वेस्ट किया, बर्बाद किया, उसने अपने समय को बर्बाद किया। जब आपके जीवन में पराजय आते हैं, आप उसको किस प्रकार सामना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम वहां पे देखते हैं उस दिन जब यीशु मसीह आया, जब यीशु मसीह उनका पास आया, उसका पराजय को विजय बनाया। ए फेल्यूर व्यक्ति बिकेम ए सक्सेसफुल व्यक्ति, सक्सेसफुल मैन।
153 मछली उस सुबह उन्होंने मिला। कब आपको मालूम है? जब यीशु उनके पास आया, उनका फेलियर को परमेश्वर ने विजय बनाया। जब यीशु ने उनको जाल डालने के लिए बोला, वो समय सही नहीं था, क्लाइमेट सही नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो यूजुअल भी नहीं था, नॉर्मल भी नहीं था, कुछ भी उनके लिए अनुकूल नहीं था, फिर भी उनके जीवन में उन्हें सबसे बड़ा कैच, सबसे ज्यादा मछली उस दिन उनको मिला। जब समय भी नहीं था, सही नहीं था, क्योंकि रात को मछली को पकड़ते हैं, हमको मालूम है। जब सूर्य के किरण आते हैं, जब पानी गर्म होते हैं, पानी गर्म होते हैं, मछली गहराई में चले जाते हैं, मछली नहीं मिलता, रात को मछली को पकड़ते हैं। लेकिन जब यीशु ने उनको मछली पकड़ने के लिए, जाल डालने के लिए बोला, वो क्लाइमेट भी सही नहीं था, समय भी सही नहीं था, वो नॉर्मल भी नहीं था, कुछ भी अनुकूल नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उनके लिए अनुकूल था, इसलिए उनके जीवन में सबसे बड़ा पकड़ उस दिन उसको मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह के पास आप वापस आओगे, आपका अनफेवरेबल सिचुएशन फेवरेबल बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को उपस्थिति में वापस आओ, तुम पराजित व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम एक विजय व्यक्ति बनोगे, तुम्हारा अवस्था बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय का 1 से लेकर 14 आयत तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम देखते हैं आज का सबसे अच्छा खाना, हम जानते हैं, जो बाहर जाते हैं तो बारबेक्यू बनाकर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, आप कभी छोड़ना नहीं, विश्वास को छोड़ना नहीं, आपका आशा को छोड़ना नहीं, हिम्मत को छोड़ना नहीं। पराजय हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में फेल्यूर आते हैं। अब काफी बार लोग 1 बार 2 बार 3 बार पराजित होते हैं, लेकिन वापस परमेश्वर को उपस्थिति में आना, पिछले दिनों से बढ़कर आपको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जिस प्रकार परमेश्वर दाऊद को इस्तेमाल किया, जिस प्रकार परमेश्वर अब्राहम को इस्तेमाल किया, जिस प्रकार परमेश्वर एलिया को इस्तेमाल किया, आपको भी इस्तेमाल करने के लिए सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम देखते हैं यीशु मसीह उनको फिर से विश्वास में रिस्टोर किया और उनको बोला, मेरा भेड़ों की रखवाली करने के लिए बोला। 3 बार यीशु मसीह उनसे पूछा, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? 3 बार पतरस ने इनकार किया, और तीनों बार रिस्टोर करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह पतरस से पूछा, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? आपको मालूम है, एक बिट्रेयर, जो इनकार किया हुआ व्यक्ति, एक प्रीचर बना। परमेश्वर ने उनको बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया। पेंतुकोस के दिन में वो हजारों लोगों के सामने खड़े होकर पतरस प्रचार किया, वचन की घोषणा किया। एक प्रचार में 3000 लोग विश्वास में आया। पतरस उसके बाद एक पराजित व्यक्ति नहीं था। हम आगे बढ़कर हम देखते हैं, समय नहीं इसलिए मैं वाक्य को पढ़ाना नहीं चाहता। प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय का 15वां आयत जब हम पढ़ते हैं, हम इस प्रकार देखते हैं, जब पतरस रास्ता से चल रहा था, लोग आकर बीमार लोगों को रास्ता में लटा दिया। जब पतरस जाने के वक्त जब उसका छाया लोगों को ऊपर गिरा, तब वे चंगे हो गए हैं। पढ़िए उस वाक्य को, प्रेरितों की पुस्तक 5वां अध्याय का 15वां पद। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़क पर लाकर कांटों और कटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। जब छाया, जो पतरस उसके जीवन में 2 बार पराजय को अनुभव किया, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने वापस परमेश्वर उपस्थिति में विश्वास में स्थिर कर उनके सेवकाई में उनको री इंस्टॉल किया,
उनके सेवकाई में उनको रीइंस्टॉल जब किया, वो पिछले दिनों से बढ़कर उसने सेवकाई किया। पेंतकोस्त के दिन में हजारों लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार किया, हजारों लोग विश्वास में आया एक प्रचार में। जब लोग सड़क से जा रहा था, लोग बीमार लोगों को सड़क में लाकर रखा कि ताकि उनका उसका चाय उसको उस पर गिरे, उन पर उसके चाय उन पर गिरे ताकि वो चंगे हो जाए। प्रेरितों का पुस्तक 8वां अध्याय 10वां अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब पत्रोस अपने हाथ सामरी के लोगों को ऊपर रखा या अन्य जाति लोगों को ऊपर रखा, पवित्र आत्मा उनको ऊपर उतर कर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात मैं आपसे कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, यूदास इस्करियोत या यहूदा, वो परमेश्वर को बस पे वापस नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना करने के लिए वो तैयार नहीं था, रो रो कर उसकी पाप के लिए, उसकी कमजोरी के लिए, उसके पराजय के लिए माफी मांगने के लिए वो तैयार नहीं था। इसलिए वो आत्महत्या किया करके बाइबल में थे। He committed suicide। उसका जीवन वहां पे समाप्त हो गया। यहूदा का जीवन वहां पे समाप्त हो गया। वो 12 प्रेरित लोगों से वो अलग हो गया, वो उसका मृत्यु हो गया। लेकिन पतरस जब उसको ये समझ में आया मैं पाप किया, वो घुट घुट कर रोया। किस प्रकार हम पराजय को हम सामना करते हैं, जब हम पराजित होते हैं किस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं? क्या हम सब कुछ छोड़कर भागने वाला व्यक्ति बनते हैं? हम सोचते हैं कि परमेश्वर फिर से मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर से मुझे मेरे जीवन में कार्य करेगा। क्या आप ये सोचने वाले व्यक्ति हो? नहीं, पिछले दिनों से बढ़कर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पराजित होते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में वापस आना है। जब हम पराजित होते हैं, रो रो कर ब्रोकन हार्ट के साथ, टूटा हुआ हृदय के साथ, मन के साथ, खेदित मन के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में आकर परमेश्वर से कहना, प्रभु मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं प्रभु जी, मुझे तू रीइंस्टॉल कीजिए और रेस्टोर कीजिए, वापस मेरी मिनिस्ट्री में, सेवकाई में मुझे इंस्टॉल कीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर ऐसा करने के लिए आप तैयार है तो यू आर रेडी टू ओवरकम योर फेलियर्स। आपका पराजय के ऊपर विजय पाने के लिए आप सक्षम बने हो, वो तैयार हो गए हो। मैं अब मेरा शब्दों को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। प्रभु से हम कहेंगे, प्रभु मुझे माफ कर प्रभु जी, मेरे जीवन में गलती हो गया है, मैं वापस एक टूटा हुआ हृदय के साथ, मन के साथ आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे।